मोरल की बुक का लेसन नंबर फर्स्ट बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने एक्सरसाइज वीडियो में कर लिया था, देन क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे। देखिए, हु वॉज एमी एंड वेयर डिड ही लिव। एमी जो है वो कहाँ रहता था और कौन था। एमी जो है एक स्वैन किंग था। एमी वॉज अ स्वैन किंग। ही लिव्ड बाय अ लेक इन अ डेंस, और वो एक रिवर, एक लेक के पास रहता था। Who come to meet Amy in what guise? All come to meet Amy and Amy in the guise. All जो है किससे मिलने आया था, एमी से मिलने आया था, और किसके रूप में आया था, ग्यूज के रूप में। ओके, एमी इन द गुज ऑफ एन आउल। इसका आंसर है ऑल कम टू मीट एमी एंड एमी इन द गुज ऑफ एन ऑल। वाई डिड एमी फ्लाई टू लोटस ग्रूव। एमी जो है लोटस ग्रूव तक उड़कर क्यों गया था। एमी फ्लाई टू लोटस ग्रूव टू मीट द ऑल। एमी जो है वहाँ तक उड़कर अपने फ्रेंड से मिलने गया था। देन वाई डिड द जिप्सी लीडर ऑर्डर टू शूट डाउन द ऑल। जिप्सी लीडर ने जो है नीचे शूट करने के लिए क्यों कहा था। द लीडर ऑफ द जिप्सीज ब्लू अ कॉन्च शेल टू अवेक देयर स्लीपी फ्रेंड्स। क्योंकि जो वो वहाँ सो रहा था उनको जगाकर उनको मारने के लिए जो है वहाँ पर उसने ऑर्डर दिया था। हाउ डिड एमी डाई। एमी जो है वो कैसे मरे। एमी डाइड हिट बाय द एरो। तीर से जो है एमी जो है मरा था। देन सेकेंड लेसन की एक्सरसाइज देखिए। राज वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। ट्रू। राज जॉइंट्स अ बैचलर्स डिग्री कोर्स। ट्रू। राज डिड नॉट बाय अ न्यू हाउस एंड न्यू कार। फॉल्स। फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में ट्रू, थर्ड में फॉल्स। अर्जुन वॉज सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फॉल्स। क्या टॉयज सेल करता था वो। एट अ वेरी स्मॉल एज अर्जुन वॉज हेल्पिंग हिज पेरेंट्स। ट्रू। अर्जुन जो है बहुत कम उम्र में जो है अपने पेरेंट्स को हेल्प करता था। राज के फादर जो है किस शॉप के ऑनर थे, वेल्डिंग शॉप के। वेल्डिंग शॉप। राज वॉज एन। राज कैसा स्टूडेंट था, वो एक एवरेज स्टूडेंट था। देन राज बिगेन टू अर्न अ हैंडसम सैलरी एंड स्टार्टेड टू लीव अ। उसे अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी तो उसकी लाइफ कैसी हो गई थी, लग्जीरियस हो चुकी थी। राज कंपनी प्रोवाइडेड हिम अ कार स्टिल राइट परचेज्ड अ। राज की कंपनी ने उसे कार दी थी पर उसके बावजूद भी उसने एक और न्यू कार ली थी, तो इसमें सी कार। राज फादर्स रिक्वेस्टेड हिम टू गिव सम मनी फॉर हिज। राज के फादर ने उससे रिक्वेस्ट किया था कि उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो कुछ पैसे उसे दे दे। राज फादर यूज टू वर्क फॉर मोर देन 12 आवर्स। जो है वो काम करते थे दिन के। राज का ड्रीम था, राज ड्रीम वॉज टू बिकम अ डॉक्टर। राज आस्क्ड अर्जुन वाई ही वॉज सेलिंग टॉयज इंस्टीड ऑफ स्टडिंग। राज ने उससे पूछा कि तुम टॉयज़ जो हो क्यों बेचते हो, पढ़ाई करने क्यों नहीं जाते हो। अर्जुन रिप्लाइड माई फादर मेड विथ एन एक्सीडेंट। उसने बताया कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उन्होंने अपना एक हाथ जो है वो खो दिया था। राज परचेज्ड अ न्यू टॉयज़ फ्रॉम अर्जुन। राज ने जो है अर्जुन से न्यू टॉयज़ बाय किए। हु वॉज राज। राज कौन था। राज वॉज अ मिडिल एज मैन। एक मध्यम वर्गीय आदमी था। वॉट डिड राज फादर ऑन। राज के फादर क्या और किस चीज़ के मालिक थे। राज फादर ऑन अ वेल्डिंग शॉप। एक वेल्डिंग शॉप के मालिक थे। राज ड्रीम वॉज टू बिकम अ डॉक्टर। वॉट वॉज अर्जुन सेलिंग एंड वाई। अर्जुन क्या सेल करता था। ही वॉज सेलिंग टॉयज। टॉयज सेल करता था, क्यों करता था कि हिज फादर मेट विथ एन एक्सीडेंट अ ईयर ऑफ अगो एंड ही लॉस्ट वन हैंड। ओके, हिज फादर मेट विथ एन एक्सीडेंट। उसके फादर का 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया था। वॉट लेसन डिड राज लर्न फ्रॉम अर्जुन। क्या सीखा अर्जुन ने राज से। ही लर्न आ लेसन ऑफ लाइफ। उसने जीवन का एक सबक सीखा। तो ये लेसन फर्स्ट और सेकंड की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, इनको कंप्लीट करिए और फिल करिए। देन लेसन नंबर 14 व्हेन विलेजर्स सॉ द हेवन। जब गांव वालों ने क्या देखा, हेवन देखा। ओके, सो पेज नंबर 14। वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ फूल इन अ विलेज। एक गांव में एक मूर्ख रहता था। फूल मतलब होता है मूर्ख।
उसका नाम था, हिज नेम वॉज भीलू। भीलू यूज टू डू सम फूलिश एक्ट एवरी नाउ एंड देन एंड एज अ रिजल्ट सफ़र। वो मतलब कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करता रहता था, जिसके अंत में उसको किसी न किसी परेशानी में वो फंस जाता था। Occasionally he would break his leg or hurt himself on account of his foolish deeds. One day Bheelu pushed needles in both his eyes। मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा करता था कि जिसका उसका रिजल्ट क्या निकलता था, कुछ ना कुछ उसका नुकसान हो ही जाता था। या तो वो क्या कर लेता, अपने आप को चोट पहुंचा लेता था। एक बार उसने अपना पैर में चोट पहुंचा ली थी, मतलब कुछ ऐसा करता था। भीलू पियर्स्ड नीडल्स इन बोथ हिज आइज। भीलू ने क्या किया, कुछ फूलिश एक्ट किया उसने अपनी आँखों में क्या निडल्स सुइयाँ चुभो ली, और उसके अंत में क्या हुआ, वो अंधा हो गया। एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग अराउंड, और अपने आसपास कुछ भी देखने लायक नहीं बचा। Soon he realized that he had once again performed a foolish act। मतलब कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करता रहता था। उसने फिर से सोचा कि क्यों ना मैं फिर कुछ ना कुछ एक्ट करूं, कुछ परफॉर्म करूं। He was now afraid that people would laugh at him। पर अब वो इस बात से घबराने लगा कि क्यों कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझ पर अब हंसने लगे, क्योंकि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो अपनी आँखें खो चुका था। People would laugh at him। He started thinking, what shall I tell other people? Very soon I got an idea। अब उसने बोला कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि लोग जो है मेरी बातें सुने। उसको फिर एक आइडिया आया। नेक्स्ट मॉर्निंग अनेबल टू सी एनीथिंग, ही वॉज पासिंग थ्रू द लेंस होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड। सडनली ही वॉज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। अगली सुबह जो है वो उठा, मतलब देख तो वो सब पाता नहीं था। ही वॉज पासिंग, वो एक रास्ते से गुजर रहा था, एक स्टिक लिए था अपने हाथ में। अंधा तो हो ही चुका था, तो उसको चलने के लिए एक स्टिक का सहारा लेना पड़ता था। सडनली ही वॉज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। देन उसने देखा कि उसके आसपास जो है बहुत सारे लोग हैं। देखा नहीं, मतलब उसको लगा कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। भीलू व्हाट हैपेंड, एवरीवन वाज क्वेश्चनिंग हिम। सभी भीलू से पूछने लगे कि भीलू क्या हुआ। An old man asked him, Bheelu, have you become blind? Why are you moving with a stick in your hand? उसने बोला कि तुम तो अंधे हो चुके हो। Why are you moving with a stick in your hand? अपने हाथ में ये स्टिक लेके क्यों घूम रहे हो? भीलू who was ready to answer the question। भीलू जो है उसका आंसर देने के लिए रेडी था। replied, oh you see I punched needles in my eyes। उसने बताया कि मैंने अपनी आँखों में जो है क्या सुइयाँ चुभा ली थी। इट इज़ नॉट डैट आई हैव बिकम ब्लाइंड नाउ आई कैन सी द हेवेंस। उसने बताया कि मैं इस वजह से अंधा नहीं हुआ हूँ कि मैंने अपनी आँखों में सुइयाँ चुभा ली थी। मैं अंधा क्यों हुआ हूँ, क्योंकि मैंने क्या देख लिया था, हेवन देख लिया था। हेवन मतलब होता मैंने स्वर्ग देखा था। द हेवेंस, ना हाउ इज़ दैट पॉसिबल। सबने पूछा ये कैसे संभव हो सकता है। आस्क्ड समवन फ्रॉम द क्राउड। उस भीड़ में से एक ने बोला कि ये तो तुम गलत बोल रहे हो भाई, कोई स्वर्ग कैसे देख सकता है। भीलू रिप्लाइड, यस आई कैन सी द हेवेंस नाउ। उसने बोला कि अंधे होने के बाद भी मुझे क्या दिखता है, स्वर्ग दिखता है। पियर्सिंग नीडल्स थ्रू माई आइज हैज़ गिवन मी दैट पावर। वो सुइयाँ चुभोने के बाद मुझे एक शक्ति मिली, जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्वर्ग को देख सकता हूँ। पीपल डिड नॉट बिलीव भीलू। पीपल जो है भीलू पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे थे। बट एवरीबडी भीलू केप्ट रिपीटिंग द सेम वर्ड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड पीपल लाफिंग एट हिम। बट भीलू बार बार जो है एक ही बात बोले जा रहा था। उसे ये परवाह नहीं थी कि लोग उसके ऊपर हंसेंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ लेजर नेम्ड गंगू बिगेन थिंकिंग। कुछ दिन बीत गए तो एक गांव का एक आदमी था गंगू, वो जो है इस बारे में सोचने लगा कि ऐसा क्या हो सकता है। उसने सोचा कि हो सकता है कि भीलू जो है वो सच बोल रहा हो। व्हाट इज़ रॉन्ग इन टेकिंग अ चांस। उसने बोला कि ऐसा मतलब उसके ऊपर विश्वास करने में क्या जाता है। आई कैन ऑल्सो सी दिस हेवन, आई विल बी वंडरफुल। उसने सोचा कि मैं भी जो हूँ स्वर्ग देखना चाहता हूँ। देन उसने भी क्या किया, सो ही टू पियर्स नीडल्स थ्रू हिज आइज एंड बिकेम ब्लाइंड। उसने भी सुइयाँ अपनी आँखों में चुभोकर वो भी अंधा बन गया।
अनेबल टू सी द हेवंस एंड अदर थिंग्स एज वेल। स्वर्ग तो ठीक है, उसे बाकी का भी कुछ दिखाई देना बंद हो गया। द पुअर गंगू वॉज टेरिबली शॉक्ड। ही इमीडिएटली वेंट टू भीलू एंड आस्क्ड मी, हे यू टोल्ड मी दैट इफ आई पियर्स नीडल्स थ्रू माई आइज आई विल बी एबल टू सी द हेवंस। वो जाके भीलू पर बहुत गुस्सा हुआ कि तुमने तो मुझसे बोला था कि तुम सुइयाँ अपनी आँखें खोदोगे तो तुम्हें शक्ति मिल जाएगी, तुम्हें स्वर्ग दिखाई देगा। बट नाउ आई कैन नॉट इवन सी एनीथिंग अराउंड मी। पर अब तो मुझे इसके अलावा और कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है। वॉट डज ऑल दिस मीन? इस सब का क्या मतलब है? भीलू मुस्कुराया। माई डियर फ्रेंड, यू हैव बिकम ब्लाइंड नाउ यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। उसने बोला अब तुम अंधे हो चुके हो और तुम कुछ भी देखने लायक नहीं बचे हो। बट डू नॉट टेल दिस टू अदर पीपल, इफ डू यू से दे विल लाफ एट यू। ऐसा तुम किसी और को मत बताना, नहीं तो वो तुम पर हंसेंगे कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ थे, तुमने जो है मेरी बात मानकर अपनी आंखें गंवा दी। गंगू बिकम सैड ऑन हियरिंग दिस। अब गंगू जो है बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। अब उसने भी जो है अपने दिल पर पत्थर रख के किसी को कुछ भी नहीं बताया। बाकी का जो लेसन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, फिनिश करेंगे। आप फर्स्ट और सेकंड लेसन के आज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।